इस समय मैं कैमूर जिले में हूँ और कैमूर जिले के भभुआ अंतर्गत पूर्व पोखरा के पास हूँ। देखा जाए कैमूर जिले की जो अभी फिलहाल वर्तमान की जो घटनाएं हैं वो सामने एकदम खुल कर आ रहा है कि अरे हाथी लिया है। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। कैसे घुसखोरी के नाम पर जमीन को तहस-नहस किया जा रहा है। अब देखना ये है कि आपको बता देते हैं कि कैमूर जिले में जो खरीदी हुई जमीन को बिना ऑनलाइन दाखिल खारिज किए परमाजर के माध्यम से गलत दस्तावेज लगाकर जमीन बंदी कायम किया गया है। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. चिमनी अनेक्टेड। Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. Intelligent chimneys crafted for your well-being. जबकि सच्चाई क्या है और मैं नरमदेव जी के हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। मामला क्या है खुद बताएंगे। न्यूज़ फेम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो कि हमारी इन बातों को आप रखने के लिए आपने मौका दिया है, ताकि विजय सिन्हा जी जो मुख्यमंत्री वहाँ पर चले जाए। ये एक बहुत ही नया सिस्टम बना है घुसखोरी का, जिसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये तो मेरे जैसा आदमी पढ़ा लिखा है कि मैंने इसको पकड़ लिया। हुआ क्या, एक्चुअली 2024 में सावित्री कुमारी ने अपने ससुर से धोखेबाजी से 15 डिसमिल जमीन लिखवा ली। उस जमीन पर जो जमीन है वो सावित्री कुमारी के ससुर के पिता कपिलदेव सिंह, स्वर्गीय कपिलदेव सिंह के नाम से खतियान है और उसका लगान निर्धारण नहीं है। वैसी जमीन रखने वाला वो खतियान के आधार पे रजिस्ट्री ऑफिस में करवा लेती है सावित्री कुमारी। इसके बाद ये नोटिशन के लिए जाती है सीओ साहब के यहाँ। एक नया सिस्टम खुला हुआ है पैसा का, उसको ऑनलाइन दर्ज न करा करके एक परिमार्जन पोर्टल पे, जिसका परिमार्जन संख्या है 25 313 96 82 46 082। ये परिमार्जन संख्या देखिए आपके सामने भी खुला है। 30 मई 2025 को वो परिमार्जन करती हैं और ये आवेदन फॉरवर्ड होता है सीओ को, सीओ कर्मचारी को फॉरवर्ड करता है और कर्मचारी प्रतिवेदन कहता है कि पंजीकृत एवं अंचल कार्यालय ज्ञापन 2471 दिनांक 30/5/2025 को लगान निर्धारण वाद संख्या 3/2025-26 के आधार पर आवेदक की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। ये कर्मचारी जो हीरा लाल है भभुआ का जो नगर परिषद का कर्मचारी है, पक्का घुसखोर है। ये सरासर गलत लिखा है, क्योंकि देखिए आपके सामने है एडीएम के यहाँ जो लगान निर्धारण 3/2025 है, ये राजू प्रसाद केसरी के नाम से है। ये सावित्री कुमारी के आपके इनके नाम से नहीं है, सावित्री कुमारी के। फिर आप देख रहे हैं आपको डीसी लाख 3/2025-26 लगान निर्धारण छत्तू शाह के नाम से, जो कि पेंडिंग है, दोनों पेंडिंग है। इसका हवाला दे दिया जाता है और यहाँ पे आरोप परिवेदित कर देता है और सीओ लिखता है राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा अपलोड दस्ता के आधार पे सत्यापित किया जाता है। और इस तरह से जमाबंदी पहली बार आप सुने होंगे पत्रकार साहब की, पहली बार जमाबंदी इस माध्यम से होता है। मतलब आप किसी से जमीन खरीदते हैं तो उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसका लगान निर्धारित है कि नहीं है, कितने हिस्से की जमीन है, कितनी बिक चुकी है, इसका न जांच करके ये परिमार्जन वाला सिस्टम से हमको लग रहा है 15 डिसमिल जमीन है, आपको 1.5 करोड़ की संपत्ति है, उसमें आराम से 20 लाख रुपया तो सीओ साहब को मिल ही गया होगा। उसे तो कौन मिला नहीं होगा, तो 20 लाख रुपया माल मिलेगा तो आप तो जानते ही हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है ऐसे अधिकारियों के जो मिली भगत से सारी कार्य हो रही हैं, इनको बर्खास्त किया जाए। बहुत सारे आपको जिला कार्यालय में देखिए जेबीसी 15/2025 सर्विस मेरा है, आपको अक्टूबर में ही ऑर्डर पारित है। जाके मैंने डीएम साहब से बात की, उन्हें बड़ा आवेदन दीजिए। कौन सा डीएम पारित किए थे? डीएम जो पिछला डीएम आए थे सुनील कुमार, हाँ, वो डीएम पारित किए थे और वो अभी तक आपको अक्टूबर में मेरे को नकल नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते ये जो नए डीएम आए हैं उनसे मेरी फोन से बात हुई तो बोले कि आप आवेदन दीजिए। आज गया था कार्यालय 7488 हमारा जो उसका मिला है पत्रांक, बोले कि 2-3 दिन में आपका जो भी है उसका जवाब मिल जाएगा, यस और नो। लेकिन इतना धांधली चल रहा है आपको। तो यानी कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, उन्हें इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? संबंध में ये है कि वो जितना कड़ाई कर रहे हैं, ये लोग इतना बैकडोर से अपना ये लोग पैसा का सिस्टम बना ले रहा है कि साधारण आदमी इन चोरों के बारे में नहीं समझ पाएगा।
ये आप खुद अपने सामने देख रहे हैं कि आप भी कोई जमीन खरीदते हैं तो ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए आप डालते हैं। जिस व्यक्ति का जो जमीन अभी लगान ही निर्धारित नहीं हुआ है उस व्यक्ति से आप जमीन खरीद लेते हैं, लगान निर्धारण कर रहे, तो ये तो दो पक्षों में हम लोग के हिस्से की जमीन की कोई लिखवा लेते हैं, मदद हो जाएगा। ये तो यहाँ पे इस तरह से मदद भी हो सकता है ना। ऐसे जमीनों के चलते हत्याएं हो रही है, इसी तरह के सीओ के चलते हत्याएं हो रही है। वो जमीन 15 डिसमिल आप जानते हैं रोड पे कितना कीमती है। मतलब ये है कि अधिकारी अपने माने की फायदे के लेकर आपस में जुझाने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैसा लेकर के मदद करवा देगा इनसे, हो भी रहा है। विजय सिन्हा जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसा जो सीओ आपको पुरुषोत्तम कुमार है इनको जल्दी बर्खास्त कीजिए आप। इनके बहुत सारे कारनामे हमारे पास हैं। अगर विजय सिन्हा जी उनको मौका दे तो सारा उनका कारनामा जो भी है जो भी ये किए हुए हैं, जितना भी घोटाला किए हुए हैं, सब मेरे पास है, सारा प्रूफ है। ये कुछ भी बिना देखे जमाबंदी करते हैं। आपको एक और घटना बता दे रहे हैं, मेरे साथ ही घटी थी, जो कि उस समय मैंने आपको बताया था। जो जमीन का कोर्ट से मेरी डिग्री हो गई है, उस जमीन का उस पक्ष को सिर्फ केवल देख के कर दिए, बिना उसका मौका कोर्ट दिए, उसका फिर से जमाबंदी कायम कर दिए। वो 5 एकड़ का बात था, एक नहीं कई घटना मैं इनका बता रहा हूँ। ये लोग सिर्फ कागजों में काम करते हैं। हो सकता है कि विजय सिन्हा जी अगर कार्रवाई नहीं करते तो उनको मोटा मार जाता होगा। अन्य कार्रवाई करें, अगर ईमानदार है, भाजपा सरकार अपने आप को ईमानदार समझती है, नीतीश बाबू ईमानदार समझते हैं, तो यहाँ के पुरुषोत्तम कुमार को जल्द से जल्द अपना सस्पेंड करें। तो अभी देखा जाए तो इन्होंने अपनी सारी बातें कहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं अक्सर गलती कार्य कर रहे हैं। अब इन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ के जो विजय सिन्हा हैं, जो बीजेपी की सरकार है, उनसे मांग कर रहे हैं कि ऐसे अफसरों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और इन्हें तत्काल बर्खास्त करने की इजाजत दिया जाए। तब तक फ्लेम न्यूज के साथ कैमूर से सत्येंद्र शर्मा।